सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके थर्ड यूनिट यानी कि जो एलडीसी एग्जाम का एग्जाम होने वाला है हेड कांस्टेबल का, उसके थर्ड यूनिट से। यानी कि जिस प्रकार आपको पता ही है, मैंने कई बार बता चुका हूं, इसमें आपके एग्जाम में 160 क्वेश्चन आएंगे। 70 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल से, 60 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज यानी कि हिंदी या इंग्लिश। तो हिंदी वालों के लिए जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, वह आपके ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में अलंकार पूछ लेते हैं, सर्वनाम पूछ लेते हैं, संधि पूछ लेते हैं, या दूसरे कुछ जो भी ग्रामर है, वाक्यों के प्रकार, संज्ञा, ये सबसे क्वेश्चन बार बार आए। ऐसा नहीं है कि एक बार अलंकार आ गया तो बार बार अलंकार ही आएगा, या एक बार जो है संधि आ गया तो संधि आएगा। लेकिन संधि और अलंकार कुछ ऐसे हैं जो आते हैं। तो आज बात करेंगे संधि। स्वर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दो स्वर्गों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसको स्वर्ग संधि कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए स्वर्ग व्यंजन और संधि में से 3 प्रकार की है। स्वर्ग संधि जिसमें से स्वर्गों का प्रयोग हो। स्वर्ग मतलब ए आ ई उ औ अ, कहना मतलब ये शब्द है वह स्वर्ग है। व्यंजन अपने कै से लेके कै ख ग जो वर्ण है ये आपके व्यंजन। लेकिन आपको स्वर्ग में भी दीर्घ और ह्रास दोनों के बारे में पता होना चाहिए, कौन दीर्घ है कौन ह्रास है संधि करने के लिए। साथ ही आपको व्यंजन में आपके वर्ण पता होना चाहिए, कै वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण और ठ वर्ण कौन सा वर्ण है, और वर्ण का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर कौन सा है। तब तो आप आराम से संधि कर पाएंगे। संधि कोई इतना हो नहीं, लेकिन संधि को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संधि के आप स्वर्ग और व्यंजन नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्वर्ग संधि दो स्वर्गों के जो मेल से जो विकार होता है यानी परिवर्तन होता है उसको स्वर्ग संधि कहते हैं। जैसे हिम, जमालय, हिमालय। यहाँ पर ए प्लस आ यानी कि हास और दीर्घ जब मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। विद्या, जमालय, विद्यालय। स्वर्ग संधि के कितने प्रकार हैं? तो स्वर्ग संधि के दोस्तों 5 प्रकार है। दीर्घ स्वर्ग संधि, गुण स्वर्ग संधि, वृद्धि स्वर्ग संधि, यण स्वर्ग संधि, अयादि स्वर्ग संधि। अब आपको मैं आगे ही बताऊंगा, यहाँ बताना दीर्घ में क्या, साथ साथ बताने में ठीक रहेगा। तो दीर्घ स्वर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। जब दो स्वर्ण स्वर्ग आपस में मिलकर दीर्घ हो जाए तब उसको दीर्घ संधि कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर ले, मैं बोला ना आपको स्वर्ग में भी पता होना चाहिए हास और दीर्घ। तो जैसे दीर्घ के नाम से ही आपको पता है मतलब बड़ा, इसमें छोटा प्लस छोटा, बड़ा प्लस बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, या पहले बड़ा फिर बाद में छोटा, कोई भी मिले लेकिन दीर्घ ही होगा, कहना मतलब बड़ा ही बनेगा, तो उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो जब दो स्वर्ग आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब दीर्घ संधि, इसको स्वर्ग दीर्घ संधि कहा जाता है। यदि ए आ ई उ औ री के बाद हर्ष या दीर्घ यानी कि छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर क्रम बड़ा ही आ ई उ औ री हो जाते हैं, तो दीर्घ संधि कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए। स्व जमार्थी, स्वार्थी, देव जमार्चन, देवार्चन, मत जमानुसार, मतानुसार, राम जमायन, रामायण, काल जमांतर, कालांतर, परम जमात्मा, परमात्मा, धन जमानन, धनानंद और चतुर जमान, चतुर्नान। तो ये कुछ और आगे भी हैं। विद्या जमालय, विद्यालय, भाषा जमा, देख रहे होगे जब भाषा में क्या है, पहले क्या है दीर्घ है, बड़ा है, फिर छोटा है, दोनों मिलकर लेकिन दीर्घ हो गया। भाषांतर, रेखा जमांकित, रेखांकित, रेखा जमा अक्ष, रेखांश और रेखा जमाधिकारी, लेखाधिकारी, मदिरा जमालय, मदिरालय, महाजमास्य, महास्य, महाजमात्मा, महात्मा, राजा जमाज्ञ, राज्ञ, लीला जमा आगार, लीलागार। यहाँ दोस्तों ये जो आपने देखने वाली चीज़ें हैं कि जहाँ पर ए का मिला है, ए छोटा बड़ा मिला है, जिनके सबके अलग अलग उदाहरण हैं। जैसे छोटी ई मिलके ऐ हो जाती है। कवि जमाइंद्र, कविंद्र, मुनि जमाइंद्र, मुनीन्द्र, रवि जमाइंद्र, रविंद्र, अति जमाइव, अति, अति जमाइंद्र, अतीन्द्र। यहाँ छोटी बड़ी मिलकर भी बड़ी होती है। गिरी जमाइश, गिरीश, मुनि जमाइश, मुनीश, रवि जमाइश, रवीश, हरि जमाइश, हरीश, कपि जमाइश, कपीश। और बड़ी बड़ी दीर्घ दीर्घ ई मिलने से भी ई ही होता है, तो सती जमाइश, सतीश, मही जमाइश, महीश, महेश्वर,
महेश जमा ईश्वर महेश्वर और रजनी जमा ईश रजनीश। अब बड़ी ई छोटी मिलने से मही जमा इंद्र महेंद्र, ऊ जमा ऊ मिलने से बड़ा ऊ हो जाता है। गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, भानु जमा उदय भानुदय, विदु जमा उदय विदुदय। और यहाँ पर लघु जमा उमी लघुमी, ऊ जमा छोटा बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ, यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। और बड़ा ऊ मिलने से भी दीर्घ दीर्घ मिलने से भी बड़ा ऊ होता है। भू जमा ऊर्जा भूजा और भू जमा उधव उधव। ऋरी ऋरी में पितृ जमा ऋण पितृण और मातृ जमा ऋण मतऋण। तो यह जो आपके दीर्घ संधि संबंधित थे। अब चलते हैं गुण स्वर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यदि ए या आ के बाद ई ऐ आए या ऊ या औ आए और री आए तो, कहने मतलब ए या आ के बाद ई या आई ऊ या औ और री आए तो दोनों मिलकर ए औ और अर हो जाते हैं। इस मेल को गुण संधि। गुण संधि को याद करने का तरीका मैं एक और बता। गुण मतलब गुणा, नॉर्मली ट्रिक है, कहना मतलब कोई गुणा मान लो। दीर्घ में क्या हुआ, दीर्घ आपने याद कर लिया। दीर्घ में क्या, छोटा मिले बड़ा मिले, बड़े से छोटा मिले छोटे से बड़ा मिले तो हमेशा दीर्घ ही होगा या बड़ा ही होगा। लेकिन यहाँ पर गुण में क्या हो रहा, जैसे गुण में क्या होता है 2 गुणा 4 गुणा 8, यानी अगला शब्द आना है। यहाँ से जैसे ए जमा ई मिलेगी तो ऐ होगा। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। देव जमा इंद्र देवेंद्र, सूर्य जमा इंद्र सुरेंद्र, भुजन जमा इंद्र भुजगेंद्र, बाल जमा इंद्र बालेंद्र, मृग जमा इंद्र मृगेंद्र। अब आ जमा ई मिलने से भी यहाँ पर ऐ हो रहा। महा जमा इंद्र महेंद्र, यथा जमा इष्ट यथेष्ट, रमा जमा इंद्र रमेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र। अब आ जमा ई मिलने से बड़ी ई मिलने से, ये कहना मतलब उदाहरण है सब। गण जमाइश गणेश, ब्रज जमाइश ब्रजेश, भव जमाइश भवेश, भुवन जमाइश भुवनेश और भूत जमाइश भूतेश और भूत जमाइश्वर भूतेश्वर। यहाँ आ जमा ई मिलने से ऐ, यानी कि अब तक आ में मिल रहा था, अभी आ में मिल गया। ऊपर आ ए में मिला था ए, तो यहाँ पर आ जमा ई मिलने से ऐ ही हो रहा है। जैसे महा जमाइश महेश, रमा जमाइश रमेश, राका जमाइश राकेश, लंका जमाइश लंकेश, उमा जमाइश उमेश। यहाँ पर ए मिलने से प्लस ऊ में तो औ हो जाएगा। कहना मतलब इसका अगला वाला शब्द आएगा। वीर जमोचित विरोचित, भाग्य जमोदय भाग्योदय, मद जमोन्मत मदोन्मत, सूर्य जमोदय सूर्योदय, फल जमोदय फलोदय। और ए जमा ऊ मिलने से औ होगा। समुद्र जमौमी समुद्रमी, आ जमा ऊ औ, यहाँ पर आ जमा ऊ मिलने से औ हो जाएगा। गंगा जमौमी गंगोमी। अब आ में जो है ऊ तो औ, महाजमोत्सव महोत्सव, महाजमोदय महोदय और महाजमोपदेश महोपदेश। ए जमा ऋषि मिलने से अर होगा। देव जमा ऋषि देव ऋषि, ब्रह्मा जमा ऋषि ब्रह्म ऋषि और सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि। फिर आ जमा ऋषि मिलने से अर हो, फिर भी अर ही होगा। महाजमा ऋषि महर्षि, राजा जमा ऋषि राजर्षि। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, वृद्धि स्वर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों अभी आपने दीर्घ समझ गए, दीर्घ होगा। गुण समझ गए, गुण का मतलब नेक्स्ट वाला, जैसे ए प्लस ई मिलेगा तो आई होगा और ए प्लस ऊ मिलेगा तो औ होगा, यानी कि उसमें गुण हो जाएगा। वृद्धि क्या है, अगर इसको देखा जाए, चलो पढ़ ही लेते हैं पहले उदाहरण से। यदि ए या आ के बाद ऐ या ऐ रहे तो ऐ या ओ और औ रहे तो ओ बन जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे वृद्धि संधि के नियम, ए जमा ऐ तो इसमें बड़ा ऐ हो जाएगा। जैसे 1 जमा 1 अनेक। अब ए जमा ऐ भी मिलने से ऐ ही होगा। जैसे मत जमा क्या मतज्ञ, हित जमा हिति हितेशी। आ जमा ऐ ही होगा। तथा जमा एव तथेव, सदा जमा एव सदैव, वसु जमा एव वसुदेव। आ जमा बड़े ही मिलने से ऐ मिलने से भी ऐ होगा। महाजमाश्य महस्य, फिर वही दंत जमोष्टि दंतोष्टि, बन जमोष्टि बनोष्टि, परम जमोष्टि। आ जमा ओ मिलने से औ होगा। महाजमोष्टि महोष्टि, गंगा जमोष्टि गंगोष्टि, महाजमोज महोज।
तो यह सब इसके उदाहरण थे। महा जमा औसत महौसत। अब आपका लास्ट में आता है यण स्वर्ग संधि किसे कहते हैं। अभी यण के बाद एक और है, लेकिन यण उदाहरण सहित समझाइए। यदि ई या ऐ, उ, औ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और ऐ का य, यानी कि ई और ऐ का यण। अब इसमें एक चीज यह है, भिन्न शब्द आए तो यह, उ औ का वै तथा ऋ और रै तथा ऋ का रै हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। यानी कि यण में क्या होता है, स्वर का व्यंजन हो जाता थोड़ा सा। जैसे ई जमा है यह हो जाएगा, यदि जमा अपि यद्यपि, वि जमा अर्थ व्यर्थ, आदि जमांत अनाथ, अति जमांत अत्यंत, अति जमाधिक अत्याधिक। फिर ई और ऐ मिलकर ये हो जाएगा, प्रति जमा एक प्रत्येक, ऐ जमा या हो जाएगा, इति जमा आवश्यक इत्यावश्यक, वि जमा आपक व्यापक, वि जमा आप्त व्याप्त, वि जमा कुल व्याकुल। ई जमा आ मिलने से या हो जाएगा, सखी जमा आगमन सख्यागम, उ जमा ई जमा उ मिलने से यू हो जाएगा, इति जमा उत्तम इत्योत्तम, वि जमा उत्पत्ति व्युत्पत्ति, अभि जमा उदय अभ्युदय, ऊपरी जमा उक्त उपयुक्त, और आपका प्रति जमा उत्तर प्रत्युत्तर। ये आपके उदाहरण हैं। फिर ई प्लस उ यू हो जाएगा, वी जमा उ विहू, नी जमा उन न्यून, ई प्लस ऐ मिलने से यह हो जाएगा, देवी जमा ऐश्वर्या देवेश्वर्या, उ जमा ए मिलने से वह हो जाएगा, अनु जमा अव अन्वय, मनु जमा अंतर मनवत्तर, सु जमा अल्प स्वल्प, सु जमा स्वच्छ, उ जमा आ मिलने से वाह हो जाएगा, सु जमा आगतम स्वागतम, मधु जमा आचार्य मध्वाचार्य, मधु जमा आसन मध्वासन, लघु जमा आहार लघुआहार। ये उदाहरण है, आप इनको देख सकते हो, पॉज करके पढ़ना। अब लास्ट अयादि संधि किसे कहते हैं। यदि दोस्तों अयादि संधि पे चलते हैं, एक मिनट। यदि ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ऐ का आए, ऐ का आए, ओ का आव और ओ का आव हो जाता है। तो 4 शब्द आपको याद रखने हैं। कुछ उदाहरण है, नियम है। ऐ जमा नहीं, ऐ जमा ऐ ये, ने जमा एन नैन, से जमा नैन चैन। अब बड़े ऐ और ऐ मिलने से आए, ने जमा अक नायक, से जमा अक सायक, गे जमा गायक, गे जमान गायन। ए जमा ई अयाई, ने जमा इक्का नायिका, गे जमा इक्का गायिका, और ओ जमा ए अब हो जाएगा, पो जमा अन पवन, भो जमा अन भवन, सो जमा अन श्रवण, भो जमा इति भक्ति, और ओ जमा ई अब हो जाएगा, पो जमा इत पवित्र, ओ जमा ई अभी हो जाएगा, गो जमा इस गवीस। ये सब आपके कुछ उदाहरण है। सो जमा अन सावन, रो जमा अन रावण, और सो जमा अक सावक, स्रो जमा अन सावण, धो जमा धावक, पो जमा पावक, ओ जमा ई मिलने से आवी, नो जमा इक नाविक, ओ जमा ऊ आऊ हो जाएगा, भो जमा अक भावुक। तो दोस्तों आज के वीडियो में स्वर्ग संबंधी इसके अलावा हम व्यंजन संधि और विग्रह संधि के बारे में भी एक वीडियो बनाए। कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देके आपके समझ में आए, लेकिन एक बार में नहीं आएगा, आपको 2-3 बार ये वीडियो देखनी पड़ेगी, कुछ किताबों से पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।